इस वकूआ के बारे में और किस केस के हवाले से हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर वली पाशा साहब से, जो कि एज अ SHO पुलिस स्टेशन भिकी में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वली पाशा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, वकूआ पर लेकर आए, ब्रीफ कीजिए क्या हुआ था। वो ये था कि ये 2022 में चौथे महीने में वो एक नामालूम एक नाश मिली जो एक नौजवान लड़की थी। तो हमें नहीं पता चली किसकी है, क्या इसके साथ हुआ है इंसिडेंट। उसको फायर लगे हुए थे, बजरिया फायरिंग उसको कत्ल किया गया था। यहाँ पे इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो हमने विद इन नोट क्राइम सीन को बुलाया, उसकी PFSA की टीम आ गई, उन्होंने अपनी जो जरूरी कार्रवाई थी वो की। ठीक है। अच्छा वली पाशा साहब, हम बज़ाहिर देखें तो ये हमें एक बाग लगता है, बाग है और लाइट्स वगैरह यहाँ पे नहीं है ऑब्वियसली, जैसे कि फसलों वगैरह में नहीं होती है। तो एग्जैक्टली यही जगह थी जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी और किस हालत में थी? उसपे ठीक उस कपड़े थे, उसके पूरे कपड़े पहने हुए, उसने लाश थी, नौजवान लड़की की नाश थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसको फायर लगे थे, तकरीबन 4-5 उसको फायर लगे हुए थे। ठीक है। तो डेड बॉडी जब ऑब्वियसली आपको इत्तला मिली, आप फौरन मौके पे आए होंगे, आपने देखा होगा, तो कितने दिन पुरानी थी? नहीं, ये फ्रेश थी, फ्रेश बॉडी थी, तकरीबन ये हार्डली अब समय के 4-5 घंटे पुरानी थी, लेकिन फ्रेश थी ये। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने फिर क्राइम सीन को लिया, क्राइम सीन की टीम आ गई, PFSA की टीम आ गई। उसके बाद हमने डेड बॉडी को उठाया, जो उसके एज पर ला कानूनी कार्रवाई बनती वो हमने की। उसके फिंगरप्रिंट्स लिए, फिंगरप्रिंट्स के लिए हमने उसकी जियो फेंसिंग करवाई, जियो फेंसिंग के बाद हमने उसकी CDR वगैरह ली। CDR के ऊपर हमने अपना काम शुरू कर दिया। CDR कैसे ली आपने? CDR हमने ये किया कि उसकी जो जियो फेंसिंग ली थी, जियो फेंसिंग के अंदर हमने जो नंबर वो क्लोज किए, जितने शॉर्ट लिस्ट किए, उसके अंदर हमने वो सारे नंबर लेके उनकी CDR देना शुरू कर दिया। तो CDR से चलते चलते हमें इसका एक पता चला कि इसका नाम तैयबा अफजल है। तो खासा लंबा प्रोसीजर आपने लेंथी जी, वो हमने तकरीबन हमें इस पे तकरीबन 3 से 4 माह लगे। 3 से 4 माह के अंदर हमें इसका कोई क्लू मिला कि इसका नाम तैयबा अफजल है। इसके फिंगरप्रिंट्स आ गए, इसकी मतलब सारी वो CDRs आ गई। हमने फिर बंदों पे काम करना शुरू कर दिया। काम करते 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 हमें एक क्लू मिला कि हमें सरगोदा में क्लू मिला कि ये सरगोदा की रहने वाली है। ठीक है। तो हम सरगोदा में चले गए। सरगोदा में जब हमने सिला वाली के अंदर हमने जब रेड किया वहाँ पे, तो हमें अफजल नाम के 8, 9, 10 बंदे मिले। जाहिर है। ठीक है जी। तो 10 बंदों को हमने जब सर्च किया तो उन्होंने कहा जी हम तो इसको जानते ही नहीं है, लेकिन इसका वोटर लिस्ट में इसका जो अंदराज था, इसका जो नाम था वहाँ पे उसका था मलाइका अफजल। वहाँ पे नाम इसका मलाइका अफजल था, लेकिन एक्चुअली ये तैयबा अफजल थी। ठीक है। तो जब हम वहाँ पे लोगों को सर्च किया, किसी ने इसको तस्लीम ना किया, कोई इसको मानने के लिए कि हमारी कुछ लगती है, हमारी बेटी है, हमारी वो, किसी ने इसको तस्लीम नहीं किया। ठीक है। और उसकी जो डेड बॉडी थी ना, उससे अंदाजा हो रहा था किसी ने भी इसको बड़ी ना मतलब किसी क्या कहते हैं कि बड़ी दुश्मनी के साथ उसको मारा है। उसकी नाश की ऐसी हालत थी, इतने उसको फायर लगे थे क्योंकि अंदाजा हो रहा था किसी ने बड़े ना गुस्से में आके उसके साथ ये नफरत से किया उसे। ठीक है। अब यूं में से नफरत कह सकते हैं आप उसको। तो सरगोदा से हम जब चलते चलते उसको गुजरात वाली साइड पे चले गए, जेलम वाली साइड पे चले गए। काफ़ी हमने सर्च करने के बाद ना हमें वहाँ से एक बंदा मिला जिसने कहा कि ये मेरी बीवी रही है 2009 के अंदर। 2009 में? 2009 में। और वो कितना शौहर था? वो उसका था तीसरा शौहर। तीसरा शौहर था। हाँ, तीसरे शौहर से बताया। अब हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि उसका तीसरा है, पहला या दूसरा है। ठीक है, जाहिर है। तो नहीं था। उसने कहा ये मेरी बीवी रही है। हमने उसको वहाँ से उसको लिया, उससे सारी उसने कहा ये शेखुपुरा के फलां गाँव डेरा निगाह के अंदर रहने वाली, डेरा निगाह की रहने वाली है। ठीक है। हम लोग डेरा निगाह में चले गए। डेरा निगाह में जाके देखा इसका वेर, हमें पता चला कि इसका नाम मलाइका नहीं बल्कि इसका नाम तैयबा है। ये नाम भी बदल लेती? नाम भी बदल लेती थी। करती क्या थी कि ये शादी करती थी। शादी करने के बाद वहाँ पे 2-4 महीने रहती थी, पैसे लेती थी, पैसे लेने के बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाती थी। ठीक है। डिवोर्स ली है नहीं ली है इसका अपना फील्ड है, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि आगे जाके शादी कर लेती थी। तब हमें पता चला वहाँ से इंटेरोगेशन के बाद कि ये जो लड़की है इसका नाम तैयबा अफजल है। सही नाम इसका तैयबा अफजल है। इसकी 5-6 बहनें हैं। ठीक है। 5 की शादी हो चुकी है, एक की भी शादी बाकी रहती है। ठीक है जी। ठीक है। तो ये वहाँ से इसकी फैमिली से पता चला कि इसकी पहले शादी जहाँ के गाँव के अंदर हुई थी, वहाँ से 4-5 में इसको इसने डिवोर्स ले ली। उसके बाद इसकी शादी शेखुपुरा शहर के अंदर हुई, फिर वहाँ से इसने मतलब चले गई। तीसरी शादी इसकी सरगोदा वाली हुई। उसके बाद चौथी, 5वीं, ये जो 5वीं शादी इसके साथ वो थी ज़ीशान के साथ। ये जो हमें भी हमारे पास जो है वो इसका जो कातल है, मुल्ज़म जो है हमारे पास, 6वां शौहर है। ये 5वां था। ये 5वां है। ये 5वां शौहर था। इसकी 5वीं शादी हुई। अब जो 5वें की बंदे की मौजूदगी में क्या हुआ कि इसने आगे नेक्स्ट एक और शादी कर ली। ठीक है। छठी शादी कर ली। अब जब छठी शादी कर ली
तो पांचवी ने कहा कि मैंने तो आपके लिए सारा कुछ छोड़ दिया है, आपके लिए मैंने हर चीज कुर्बान कर दी, मैं घर से सड़क पे आ गया हूँ, ठीक है, तो फिर तुम ये क्या कर रही हो? जिस दिन ये मर्डर होती है वो बताता है कि उस दिन इसने छठी शादी की थी, उस दिन उसका वलीमा था। जिस दिन मर्डर हुई है उस दिन वलीमा भी उसका वलीमा भी था, ठीक है। ये अपना वलीमा करवा के अटेंड करके उसके पास वापस आती है, उसको पता चल गया सारी बात का, ठीक है। तो वो उसको लेके आ गया बहाने से, अभी कोई बात नहीं चलते हैं। वो यहाँ पे लेके आया, उसने पिस्टल हायर किया, पिस्टल लेके यहाँ पे उसने उसको शूट कर दिया, डेड बॉडी यहीं फेंक वो चला गया। शूट भी इसी जगह पे किया? ओके। यहीं पे ला के शूट करके, तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा गैर आबाद है, आबादी नहीं है, जी बिल्कुल, बागात हैं, खेत हैं, फसलें हैं, अब सारा नजर आ रहा है जी। तो ऐसे हुआ, तो उसके बाद फिर हमने वो सारा टेक्निकली हर चीज़ को करते 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 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 माह की हेक्टिक एफर्ट्स के बाद हमने इसको ट्रेस किया है, और अल्लाह ताला के फजल करम से जो उसका कातिल है वो हवालात के अंदर बंद है। तो बिल्कुल सही है, कामयाब कार्रवाई की है आपने कि एक नामालूम लाश मिली है, उसके फिंगरप्रिंट्स लेना और कोई क्लू नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, उसको आपने ट्रेस किया है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। थोड़ा सा इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं इनके? जी इसके बच्चे नहीं है, इसके पहले शोहर से एक बच्चा है, फर्स्ट मैरिज में जो वालिदैन ने पहले वो इसमें से एक बच्चा है, वो बच्चा भी इसने अपने वो शोहर को दे दिया था। ओके। उसके बाद इसका बच्चा कोई नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसा कोई हुआ है। ये हमारे कांस्टेबल है अफजल जी, ये कांस्टेबल अफजल की बेटी है, नाउ ही इज इन पीएस सदर शेखुपुरा एक्टिव है। ओके। तो उनकी ये बेटी है, तो बस ऐसी इसकी किसी ने कार्रवाई, ना उन्होंने इसकी कार्रवाई करवाई, ना इसके शोहर ने कार्रवाई, क्योंकि शोहर आपने किया था कि क्या जी हम उनसे मिले, अभी उनको बताया कि आपकी बेटी है, ये इस तरह मर्डर हो गई है, तो अभी वो तफ्तीश का हिस्सा बन गए हैं, ठीक है, तो अभी वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उमर हयात भट्टी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, 19 साल तजुर्बा है, और ये तमगा भी इनके पास है कि ये बड़े यंग ऐसे हमारे वकील हैं जिन्होंने बड़े बड़े मुकदमात को न सिर्फ लड़ा बल्कि उनमें अपना नाम भी बनाया। खवातीन के रोल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें भी अपना एक अच्छा और नुमाया रोल अदा किया, और न सिर्फ काम किया बल्कि बहुत से ऐसे केसेस जिनको इंसाफ नहीं मिलता था उनको इंसाफ भी दिलवाया। उमर हयात भट्टी साहब से आज के केस के हवाले से हम डिटेल के साथ बात करते हैं कि औरत का किरदार, औरत का करैक्टर क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जी थैंक यू सो मच जी, वेलकम। टाइम दिया, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कम टू द टॉपिक जी प्लीज। औरत का किरदार क्या होना चाहिए जनरली, पहले हम इस पर बात करते हैं। औरत का किरदार क्या है, औरत क्या है? जी यकीनन हमारी चूँकि एक सोसाइटी की अप्रोच मिक्स्ड है, इस्लामिक और वेस्टर्न अप्रोच, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फीमेल्स के से कि वो इस्लामी वैल्यूज़ के अंदर रह के अपना जो तर्ज ज़िंदगी है वो रवायात के अंदर रह के गुजारें। अब उनमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू होता है उनकी शादीशुदा लाइफ का, घरेलू लाइफ को साथ लेके चलना, या कुछ प्रोफेशनल एजुकेटेड लेडीज़ का अपने पेशा को और घर के मामलात को साथ लेके चलना। उसमें औरत का जो करैक्टर है, जो उसका किरदार है, वो अप टू द मार्क रहना चाहिए। उसका घर से बाहर निकलना, अपनी जॉब के पॉइंट पे पहुंचना, और उसके बाद फिर अपने घर की तरफ बच्चों में वापस लौटना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक समझ लें कि एक इन कैमरा अप्रोच की तरह ही चीज़ें हैं। ठीक है। तो ऐसी जो हमारी बहनें, जो बेटियां, जो हम शादीशुदा बहू हैं, बीवियां हैं, उनका हर रिश्ते के अंदर एक बड़ा एहतराम मौजूद है। उसको उस एहतराम को सिक्योर करना चाहिए। ठीक है। उस पे ना मेल साइड से इंक्रोचमेंट होनी चाहिए और ना फीमेल साइड से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई उनको इजी टारगेट के तौर पे ले।